हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भावना। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जिससे कि हर बार आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं महापुरुषों के समाधि स्थल। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, महान व्यक्तित्व जिनने की देश के लिए कुछ ना कुछ किया है, उन सभी के जितने भी समाधि स्थल है, उन सभी को आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं महात्मा गांधी। तो जो महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, उसका नाम है राजघाट। आपको पता होगा राजघाट दिल्ली में है और ये महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। महात्मा गांधी को सभी जानते होंगे, राष्ट्रपिता। अहिंसावादी महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया इन्होंने रूप और ढंग दिया था। तो याद रखेंगे, महात्मा गांधी की जो समाधि का नाम है वो है राजघाट। नेक्स्ट है बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, जिनकी समाधि स्थल का नाम है चैत्य भूमि। क्या है? चैत्य भूमि इनकी समाधि स्थल है। और फ्रेंड्स, चैत्य भूमि है वो मुंबई में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। यहाँ पर हम संबंधित व्यक्तित्व के समाधि स्थल के पढ़ेंगे, उसके अलावा इंपोर्टेंट फैक्ट को भी पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स, जो जवाहरलाल नेहरू जी है, उनकी समाधि का नाम है शांतिवन। क्या है? जवाहरलाल नेहरू की समाधि का नाम है शांतिवन। वो शांतिवन दिल्ली में स्थित है। फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू सबको पता होगा, जिनको चाचा जी के नाम से जानते हैं। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और एक स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता भी थे। इन्हें आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। तो इनकी समाधि का नाम है शांतिवन। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी समाधि का नाम है विजय घाट। क्या है? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे 1964 से 66 के अवधि के दौरान। फ्रेंड्स, जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे और इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इनके काल में ही श्वेत क्रांति की पहल की, जिसमें देश में दुग्ध उत्पादन की आपूर्ति में भी वृद्धि हुई थी। तो याद रखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। नेक्स्ट पढ़ते हैं इंदिरा गांधी, जिनकी समाधि का नाम है शक्ति स्थल। तो इंदिरा गांधी की समाधि का नाम है शक्ति स्थल, इसे याद रखेंगे। आप सभी को पता होगा कि जो इंदिरा गांधी थी वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और इनका जो अन्य नाम है वो प्रियदर्शिनी है। इन्हें प्रियदर्शिनी के नाम से भी बुलाया जाता था। इनके शासनकाल में ही भारत को राष्ट्रीय आपातकाल का सामना करना पड़ा था। 1975 में इन्होंने आपातकाल लगा दिया था। तो याद रखेंगे, इंदिरा गांधी की समाधि का नाम है शक्ति स्थल। नेक्स्ट है मोरारजी देसाई। फ्रेंड्स, आज की क्लास है, इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, तो क्लास को पूरी देखना है। मोरारजी देसाई भी भारत के प्रधानमंत्री रहे 1977 के दौरान। इन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम में अपनी प्रसिद्ध भूमिका निभाई थी। फ्रेंड्स, ये मोरारजी देसाई की जो समाधि का नाम है वो है अभय घाट। तो याद रखेंगे, मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम है अभय घाट। मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बने, तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। अगले है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, जिन्हें की किसानों का नेता भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इनके बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि चौधरी चरण सिंह ने कभी भी प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए संसद का सामना नहीं किया था। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने कभी संसद का सामना नहीं किया। तो याद रखेंगे चौधरी चरण सिंह। और इनकी समाधि का नाम है वो है किसान घाट। ये नई दिल्ली में है और भारत के ये 5वें प्रधानमंत्री भी बने हैं। अगले है राजीव गांधी। तो राजीव गांधी की जो समाधि का नाम है वो है वीर भूमि। क्या है? वीर भूमि। राजीव गांधी प्रधानमंत्री का पद संभालने से पहले भारतीय वायुसेना में भी कार्यरत थे। और फ्रेंड्स, जो राजीव गांधी है वो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। मात्र 40 वर्ष की अवस्था में इन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला था। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनकी समाधि का नाम है महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण घाट बिहार की राजधानी पटना में गंगा किनारे स्थित है। तो याद रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे और इनकी समाधि का नाम है महाप्रयाण घाट। अगला है के आर नारायण। के आर नारायण की समाधि का नाम है उदय भूमि। क्या है? उदय भूमि। फ्रेंड्स, जो के आर नारायण है वो भारत के 10वें राष्ट्रपति भी थे। अगला है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जी की समाधि का नाम है नारायण घाट। और फ्रेंड्स, जो नारायण घाट है वो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अगला है जगजीवन राम। जगजीवन राम की जो समाधि का नाम है वो है समता स्थल। समता स्थल है जगजीवन राम की समाधि का नाम। फ्रेंड्स, नई दिल्ली में स्थित है यहाँ बाबू जगजीवन राम की समाधि। अगला है अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें की हर कोई जानता है, महान प्रतिभा के धनी। इनकी समाधि का नाम है राष्ट्रीय स्मृति स्थल।
ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री भी बने और इन्होंने प्रधानमंत्री का जो पद है वो 3 बार संभाला। तो इनकी समाधि का नाम है राष्ट्रीय स्मृति स्थल। अगला है ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह भी हमारे भारत के 7वें राष्ट्रपति रहे और इनकी समाधि का नाम है एकता स्थल। कई बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है शंकर दयाल शर्मा जी, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। इनकी समाधि का नाम है कर्मभूमि। क्या है? कर्मभूमि। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की समाधि का नाम है। फ्रेंड्स, ये भारत के 9वें राष्ट्रपति थे, तो इनको भी याद रखेंगे। अगला है चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल जी की समाधि का नाम है संघर्ष स्थल। याद रखेंगे, संघर्ष स्थल है। और ये 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे और जो इनका संघर्ष स्थल, इनकी समाधि है, वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर है, इनकी जो समाधि का नाम है वो है जननायक स्थल और ये पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत चंद्रशेखर की समाधि अब जननायक स्थल के तौर पर जानी जाती है। अर्थात जो चंद्रशेखर है वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं। अगला है I.K. गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल इनका पूरा नाम है और जो इनकी समाधि का नाम है वो है स्मृति स्थल। फ्रेंड्स, जो शांतिवन और निगम बोध घाट है उसके बीच में स्थित है स्मृति स्थल। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हमने महान व्यक्तित्व के समाधि स्थल के नाम पढ़े और उनसे संबंधित अदर फैक्ट को भी जाना। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।